अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, जापान एक ऐसा मुल्क है जो 1945 में जंग के बाद बिल्कुल तबाह हो गया था, मगर आज दुनिया की सबसे बड़ी इक़्तिसादी ताकतों में से एक ताकत है। सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो हम नहीं कर सकते या जो हमने नहीं किया, वो है जापानी माइंडसेट, जापानी ज़हन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 6 जापानी असूल सीखेंगे जो आपकी ज़िंदगी और कारोबार को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं, मुकम्मल तौर पर उसके चेंज कर देंगे अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वो जो 6 डिसिप्लिन हैं उसमें से सबसे पहला जो डिसिप्लिन है वो है शोग्यो। शोग्यो मीन डिसिप्लिन और रियाज़त। मतलब सख्त मेहनत, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन के साथ अपने उस हुनर को बेहतर करना। दोस्तों, जापान में आपने देखा होगा मार्शल आर्ट्स पूरी दुनिया में अब तो बहुत स्पीड से फेमस हो रही है, लेकिन जापान में मार्शल आर्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शुरू से ही मार्शल आर्ट्स को सीखना शुरू कर देते हैं। जापान में मार्शल आर्ट्स के तलबा एक ही हरकत को हज़ारों बार दोहराते हैं ताकि जिस्म और दिमाग का तालमेल ऐसा बन जाए कि जो एट द सेम टाइम जिस्म कर रहा हो, दिमाग भी उसको उतनी ही एनर्जी दे रहा हो। हमारे लिए ये सबक है कि अगर आप सेल्स करते हैं तो रोज़ रोज़ अपने स्क्रिप्ट को पढ़ें, रोज़ आप उसको प्रैक्टिस करें। अगर आप यूट्यूब पे हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं तो ऑन डेली बेसिस पे अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करें और अपनी आवाज़ को जितने बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट करें। तो जितनी बेहतर तरीके से आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, उतनी ही आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। दोस्तों, जो दूसरा प्रिंसिपल है जापानीज़ का वो है इकिगे। इकिगे का मतलब है ज़िंदगी का मकसद। वो चीज़ जो आपको जीने की वजह देती है। दोस्तों, लेट्स सपोज़ किसी भी 4 दायरे हैं किसी भी जगह के, अगर आपको अब क्या पसंद है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ से आप लेट्स सपोज़ आप पैसा कमा सकते हैं। आप आपने वो अपना एक कॉर्नर जो है वो आपने अपना बनाना है, वो एक कॉर्नर जो है वो आपने उसको अचीव करना है, तो उसके लिए आप क्या एफ़र्ट कर सकते हैं। मसलन दोस्तों, जापान का एक आइलैंड है ओकिनावा, जिस जज़ीरे में लोग 100 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं क्योंकि उनका इकिगाई वाज़िया है। कोई बागबानी करता है, कोई पढ़ाता है, कोई मार्शल आर्ट सिखाता है। हर सुबह उनके पास उठने के लिए कोई ना कोई रीज़न होती है। आप अपना इकिगाई तलाश करें। अगर आप कोई अच्छा बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं तो आपका वो इकिगाई, आपका वो पैशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जिसके लिए आप डिटरमिन्ड हों। आपने कोई रियल एस्टेट बिज़नेस करना है, आप इम्पोर्टर बनना चाहते हैं, एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपने ये देखना है कि आपका इकिगाई कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको डिटरमिन्ड आपने करना है और फिर आपने उस पे इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों, नंबर 3 जो जापानीज़ कहावत है वो है कोडावारी। कोडावारी मीन्स कि आप बेहतरीन मेयार और कमाल की लगन होनी चाहिए आपकी। मतलब छोटी-छोटी चीज़ों में भी बेहतरीन मेयार को तलाश करना सीखें। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे दोस्त जो कोई छोटा-सा काम भी कर रहे होते हैं, कुछ छोटी-सी मूवमेंट भी कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें उसकी एक्सपर्टीज़ कितनी है, उसमें उसकी जो फिनिशिंग होती है वो बड़ी कमाल की होती है। वो कोशिश करते हैं अपने हर काम में इतनी परफेक्शन लेके आने की कोशिश करें कि वो जितना हम बेहतर पोर्ट्रे कर सकें, उतना ही बेहतर हमें पोर्ट्रे उसमें करना चाहिए। आप अगर जापानी सुशी शेफ़ की अगर आप मिसाल लें, तो वो शायद वो शेफ़ एक प्लेट को तैयार करने के लिए शायद उसने कितनों साल उसमें रियाज़त की होती है, उसमें कितनों साल उसमें ट्रेनिंग ली होती है कि वो हर काट में हर प्रेज़ेंटेशन में वो अपनी एक्सपर्टीज़ लेके आता है और अपने कस्टमर को तो ज़ाहिर है वो एक फ्लेवर या एक टेस्ट नज़र आ रहा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो बैक एंड में उस शेफ़ की कितनी मेहनत और कितनी लगन उसमें शामिल होती है। एट द सेम टाइम आप अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी दस्तावेज़ात, अपनी मीटिंग्स में अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को जितना बेहतर करेंगे, यही आपको दूसरों से बेहतर करता है, दूसरों से मुमताज़ करता है।
दोस्तों जो इनका 4 नंबर पे जापानीज़ की एक है, वो है शिकाता गाने। शिकाता गाने दोस्तों कबूलियत और हौसले को कहते हैं। इसमें उसको वैलिब्रेट इस तरह से करते हैं कि जो चीज़ आपके काबू में नहीं है उसे भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको मुस्बत रहना चाहिए। जिस तरह आप देखें जापानीज़ वालों की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो 2011 में जापान में सुनामी आया था। पूरी दुनिया को पता है कि वो कितना बड़ा और कितना खौफनाक सुनामी था, जिसमें लोगों का बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। इवन जापान के बहुत सारे लोग बेचारे तबाह हो गए, उनकी बिज़नेस तबाह हो गए। मगर उन्होंने कहा कि हम जो हो गया सो हो गया, अब उसको तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने मिलकर दोबारा से किस तरीके से तामीर नौ की और चंद ही सालों में उन्होंने अपनी मईशत को कितना स्ट्रांगली दोबारा से खड़ा कर दिया। इसकी मिसाल करंटली हम ले सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जिस तरीके से सैलाब आया, जिस तरीके से उन्होंने हमारे हज़ारों देहातों को उजाड़ दिया, हमारे गाँव को उजाड़ दिया, हमारे हज़ारों लाखों घर जो है वो टूट गए, वो पानी में बह गए। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से हम समझें कि एक जो मुश्किल हम पे आनी थी वो आ गई। अब हमने किस तरीके से इसमें बेहतरी करनी है, किस तरीके से अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, किस तरीके से हमने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है कि जिससे हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। ज़िंदगी में नुकसान या मुश्किलात आएंगी, वो एक अल्लाह ताला की तरफ से हमें यकीन है कि हम उनमें से अल्लाह ताला हमें निकालता भी है, लेकिन उन पर फंसने की जाए उसको कबूल करें और कोशिश करें कि किसी भी मुश्किल से हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों 5वां जो पॉइंट है जापानीज़ का, दैट इज़ वाबी साबी। वाबी साबी का मतलब ये है कि सादगी में और मुश्किल में भी आपने हुस्न को देखना होता है। मतलब ये कि सादगी और ख़ामियों में भी आपने किस तरीके से आप ख़ूबसूरती को ढूंढ सकते हैं, आप उसको बेहतर तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं। जापान में पुराने टूटे हुए एक हम पढ़ रहे थे, मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो जापान में जब कोई बर्तन टूट जाए, कोई कप टूट जाए, तो वो क्या करते हैं कि उसको कप को जोड़ने के लिए सोने का इस्तेमाल करते हैं, चांदी का इस्तेमाल करते हैं। उसमें जितनी बेहतर आर्टिस्टिक सेंस यूज़ कर सकते हैं उसको वो उतना बेहतर करते हैं। उसकी रीज़न वो ये एलैबोरेट करते हैं कि ये जो दरारें हैं, ये जो टूटी हुई चीज़ है, ये भी हमें एक कहानी सुनाती है कि हमारी ज़िंदगी में भी इस तरह की मुश्किलात आ सकती हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको हम ठीक करने के बाद किसी को ये बतलाएं कि हमने कितना इसमें इनपुट दी, कितनी हमने इसमें मेहनत की। मतलब कि हमने अगर सोना और चांदी इसमें इनपुट किया, इसका मतलब है हमने अपनी बड़ी कीमती चीज़ इसमें इन्वेस्ट की है। तो इसी तरीके से कि कोई भी चीज़ हो जाए तो उसको आप पॉजिटिव पोर्ट्रे करें। कामिल बनने की दौड़ में सुकून को ना खोएं, अपनी खामियों को, अपनी इनफरादियत अपना लें। अपनी खामियों के साथ मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबियों और खामियों के साथ ही पैदा की है। आप इन्हीं खामियों के साथ ही आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन यह है कि अपनी खूबियों के जितने बेहतर तरीके से निखार सकते हैं, आपको उस निखारना चाहिए। दोस्तों जो इनका 6ठा पॉइंट है वो है काइज़न। काइज़न का मतलब है कि रोज़ाना बेहतरी। जितनी मुसलसल बेहतरी, यानी रोज़ छोटी छोटी तब्दीलियाँ आपकी बहुत बड़ी कामयाबी बन सकते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में भी हमने यही मिसाल दी थी कि आप अपनी लाइफ में जितनी छोटी छोटी टारगेट्स अपने रखेंगे, छोटी छोटी बेहतरी करेंगे, आप उतनी बेहतर अचीवमेंट्स कर सकते हैं। आप इसकी मिसाल इस तरह लें कि टोयोटा ने कायरन फ़लसफ़े के ज़रिए गाड़ी बनाने का एक निज़ाम जो दुनिया को मुतारफ़ कराया। हर मज़दूर रोज़ाना एक छोटी सी बेहतरी, एक छोटी सी तजवीज़ लेके आता था और वो इम्प्लीमेंट करते थे। और आपने देखा कि वो हर बेहतर एक तजवीज़, हर बेहतर एक सजेशन जो थी वो टोयोटा को कहाँ पे लेके चलेगी। और ये बहुत सारी आप आजकल यूथ में ये चीज़ बहुत पाई जाती है। जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए बिजनेसमैन हैं, वो अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज़ को भी इंगेज कर रहे होते हैं, उनसे सजेशन ले रहे होते हैं,
हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि आपको कोई अच्छा मशवरा जो है वो कई दफ़ा कोई एक अच्छा मशवरा आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। तो टोयोटा वालों ने ये बहुत साल पहले ये एक काम शुरू किया कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ से सजेशन लेना शुरू की, और जैसे-जैसे बेहतरी मतलब जो भी बेहतर सजेशन होती थी उसको इम्प्लीमेंट करके आज देखें टोयोटा कंपनी जो है वो दुनिया पे कहाँ पे खड़ी है। अगर आप रोज़ एक वीडियो में हमने पहले भी बात की हुई है कि रोज़ अगर 1% 1% अगर आप बेहतर करें तो आप ये देखें कि एक साल में आप 37 गुना बेहतरी ला सकते हैं अपने आप में। तो दोस्तों ये जापानीज़ क्योंकि बहुत मेहनत वाली कौम है, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े पंक्चुअल लोग हैं, तो उनकी जो पंक्चुअलिटी थी, उनकी जो अच्छी बातें हैं जिनको अडॉप्ट करके वो इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बने हुए हैं, बड़ी एज ए आप देखें कि इक़्तिसादी तौर पे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो जब आप इंसान पढ़ रहा होता है तो कुछ ना कुछ ज़ाहिर है वो कोशिश की जाती है कि वो आगे दोस्तों तक कन्वे की जाए, लोगों तक कन्वे की जाए। मतलब कोई अगर किसी एक बात से अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकता है तो ज़ाहिर है उसको ज़रूर लेके आनी चाहिए, और ज़िंदगी में गैर ज़रूरी चीज़ें और मनफी लोगों को अपने आप से दूर रखें। जापान में लोग एक दूसरे के लिए इतना हेल्पफुल हैं, एक दूसरे को इतना वो साथ लेके चलते हैं कि लिटरली ये सोच के वो घर से निकलते हैं कि आज मैं अपने कितनी जापानीज़ दोस्तों को फेवर दूंगा कि एट द सेम टाइम को ऐसी ताकत है, कोई ऐसी स्ट्रेंथ है जो बैकअप पे मुझे उतना स्ट्रॉन्ग करेगी, मेरा इनर उतना स्ट्रॉन्ग करेगी। देखें ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हम जब कहते हैं कि कुरान पाक एक मुकम्मल किताब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, और उससे हम अगर पूरी दुनिया में रोशनी फैलाना चाहें तो हम फैला सकते हैं। इस्लाम हमें यही चीज़ बताता है कि जब हम अपनी सराउंडिंग में, अपने बहन भाइयों में, अपने कुलीग्स में, आम लोगों में जब हम उन्हें फेवर्स देते हैं तो अल्लाह की तरफ से एक गायबाना मदद होती है जो हमें मिलती है, जिससे हमारे रोज़मर्रा के काम भी बेहतर होते हैं, हमारा बिज़नेस भी बेहतर होता है, और हम अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें इंशाल्लाह हम उसको अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम श्योर हम बहुत सारी अचीवमेंट्स करेंगे और हमारी लाइफ में भी बहुत सारी बेहतरी आएगी। थैंक यू।